आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स 2, जिसमें है टॉर्क ऑन करंट लूप देखेंगे, जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है उसमें है ये टॉर्क ऑन करंट लूप। ठीक है, तो पहले इसकी समझने से पहले हम डायग्राम देखेंगे। तो पहले इसका हेडिंग डाल लेते हैं, क्या है, टॉर्क ऑन करंट लूप। ठीक है, ये अपना हेडिंग है। इसको देखने के बाद अभी हमें समझना पड़ेगा टॉर्क क्या होता है। टॉर्क एक होता है, देखो एक रहता है अपना वायर है, इसके ऊपर टॉर्क क्या होता है कि देखो एक अपना ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने ऐसा फोर्स लगाया, जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाया तो देखो ये ऐसा रोटेट करेगा, बॉडी क्या रोटेट करेगा, अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा। हम लोग इधर से एक फोर्स लगा रहे हैं, एक एंड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो एक एंड से उतना ही फोर्स ऊपर आएगा, नीचे से रिएक्शन देगा ऊपर आने के लिए। तो जो ये अपने फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इधर से नीचे से भी 10 न्यूटन ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आएगा 10 न्यूटन। तो इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको बॉडी को रोटेट करने का काम आता है। वो टॉर्क जो रहता है ना, बॉडी को रोटेट करता है, ठीक है, बॉडी को रोटेट करता है। तो इस चीज़ से अभी हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, उससे हम लोग ये समझेंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जो ये है एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बीच में कॉइल रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना, ये है मैग्नेट, ये क्या होता है नॉर्थ मैग्नेट, ये वाला नॉर्थ है, ठीक है। इधर से फील्ड जा रही है, ये फील्ड है सब, ये सब क्या है, फील्ड है, फील्ड। फिर इधर क्या है, फिर इधर है साउथ पोल है, ठीक है, ये साउथ पोल है। तो इसके बीच में हम लोग ने क्या रखा है, एक कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। इसमें से करंट पास होएगा, ठीक है, इधर से करंट पास हो रहा है। इधर से करंट पास हो रहा है तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ना ये कॉइल रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर से इसका सेंट्रल एक्सिस बनाते देते हैं, इसको हम लोग सेंट्रल एक्सिस बना देते हैं इसका, ठीक है। इसका जो 4 पार्ट है, इसको हम लोग ए दे देते हैं, इसको हम लोग बी दे देते हैं, इसको हम लोग सी दे देते हैं, इसको हम लोग डी दे देते हैं, ठीक है। जब हम लोग का एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक इधर से फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इसको हम लोग FM दे देते हैं। तो उतने ही फोर्स ऊपर की तरफ भी जाएगा, जो टॉर्क हम लोग ने बताया, इसी को टॉर्क बोलेंगे ना। तो ये ऊपर की तरफ भी उतना ही फोर्स जा रहा है, तो ये क्या जाएगा अपना, ये भी FM हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है। इधर से हम लोग ने फोर्स लगाया, देखो ये पेन है, समझ लो, इसके पेन के ऊपर अगर हम लोग ने इधर से फोर्स लगाया, इस एंड से परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो नीचे से भी एक फोर्स ऊपर आ रहा है ना, ये फोर्स ऊपर आ रहा है, तो यही वाला ये फोर्स है, ठीक है, ऊपर आ रहा है। तो इससे अपना ये जो बॉडी रोटेट करेगी, जो कॉइल है ना रोटेट करेगा, जो कॉइल है अपना रोटेट करेगा। इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, इधर से आते हैं लोग भी, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। तो जो है ये टॉर्क की वजह से कॉइल जो रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये टॉर्क फोर्स लगता है, तो उसी से बॉडी रोटेट करती है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। तो कंसीडर करते हैं हम लोग, कंसीडर अ कॉइल हैविंग रेक्टेंगुलर शेप। ये जो कॉइल है ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, रेक्टेंगुलर शेप में है। तो रेक्टेंगुलर शेप डिनोट कैसे किया इसको हम लोग ने, डिनोटेड बाय स्मॉल ABCD, ठीक है, इसको इससे डिनोट किया है। ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसी को इससे डिनोट किया हम लोग ने। ये क्या है, देखो जो कॉइल है ना रेक्टेंगुलर शेप का है, जो इसका रेक्टेंगुलर शेप है, उसको किससे डिनोट किया है, ABCD, ठीक है। अब क्या है कि जो ये कॉइल है ना, ये दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, मैग्नेट के दो पोल के बीच में रखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो दो मैग्नेटिक पोल के बीच में रखा हुआ है कॉइल, तो इसी को हम लोगों ने लिखा इधर एंड साउथ पोल, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग को क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो FM है, ये FM है वो क्या है अपना, ये FM है मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो ये क्या अपना FM क्या है, FM इज़
द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड है कॉइल के ऊपर ना, ऑन द कॉइल ऑन ऑपोजिट साइड एंड इट प्रोड्यूस टॉर्क। तो ये हम लोग ने देखा है ना, इसमें देखो जब मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस कॉइल के ऊपर, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो उसके अपोजिट भी एक फोर्स आ रहा हुआ है, वो भी मैग्नेटिक फोर्स ही है, ठीक है, वो भी मैग्नेटिक फोर्स है। जब ये इधर से फोर्स लगा रहा है तो जो कॉइल रोटेट कर रहा है तो उससे अपने को क्या मिल रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस मिल रहा है, ठीक है, टॉर्क मिल रहा है। तो ये हम लोग ने देखा इसमें सिंपल, ठीक है। आगे देखते हैं, अब फोर्सेस की बात कर लेते हैं। फोर्सेस की बात करने का है तो देखो इधर जो सी डी है वो अपना F1 फोर्स रहेगा, जो ई डी है, ई डी पे जो फोर्स रहेगा वो फोर्स क्या रहेगा अपना F2 रहेगा, और ए बी पे जो फोर्स रहेगा उससे हम लोग बोलेंगे F3 फोर्स, और बी सी पे जो रहेगा फोर्स उसको हम लोग बोलेंगे F4 फोर्स, ठीक है। और देखो जो इस पे बी सी पे जो फोर्स लग रहा है और जो ए डी पे फोर्स लग रहा है वो इक्वल फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, तो एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अभी हम लोग, पहले फोर्स लिखना ज़रूरी है अपने को। तो F1 क्या है अपने पास, F1 क्या है, F1 है अप्लाइड ऑन साइड, किस साइड है वो, डी सी डी, ठीक है, ये अपने को पता चला सी डी। जो F2 है अपना फोर्स उसको किससे अप्लाई क्या है, अप्लाइड ऑन साइड ए डी, ठीक है। जो F3 फोर्स है, F3 है वो क्या है, अप्लाइड ऑन ए बी, साइड ए बी, ठीक है, हाँ इतना पता चला। फिर इसके बाद जो F4 है वो क्या है, F4 है उस फोर्स अप्लाइड ऑन साइड बी सी, ठीक है, इतना हम लोग पता चला। तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, इसको देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, ये जो ए बी वाला है इसको हम लोग लेंथ ले लेते हैं, इसको लेंथ लेते हैं, इसको हम लोग ब्रेथ लिखते हैं। लेकिन हम लोग इधर क्या डिनोट करेंगे, इसको हम लोग L1 ले लेंगे, इसको हम लोग L2 ले लेंगे। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं एक बार के लिए, कि इसको हम लोग L1 ले लेते हैं ए बी वाले को, क्योंकि ये लेंथ 1 और ये क्या होता है लेंथ 2 ले लेते हैं, ठीक है, अभी काम आएगा। तो ये हम लोग को क्या पता चलता है कि जो F4 फोर्स है अप्लाइड ऑन साइड बी सी, जो F4 फोर्स है वो क्या है, एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल नहीं कहना है, एक्यूट एंगल कैसे बना रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसमें लिख लेते हैं क्या बना रहा है, जो F4 फोर्स है हियर F4 इज ऑलवेज makes an acute angle, ACT angle that is 90 माइनस थीटा। जो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल जो होता है 90 से छोटा होता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है, उससे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम लोग ऑप्टिक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे 90 डिग्री बना रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो ये होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड है, समझ लीजिए, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हम लोग ने इसको एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, तो इसके बीच का जो एंगल रहेगा बनेगा वो क्या बनेगा, अपना ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है इसके बीच का जो एंगल है। देखो ये जो कॉइल है समझ लो, तो कॉइल जब ये रोटेट करेगा तो इसके बीच ऑब्जेक्ट है समझ लो, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या बनाएगा, इस 90 डिग्री फील्ड से जो ऑब्जेक्ट बनाएगा एंगल वो क्या बनाएगा, ऑप्टिक्स एंगल बनाएगा, ऑप्टिक्स एंगल, ठीक है। जो F4 है वो ऑप्टिक्स एंगल बना रहा है ऐसे ही, अरे सॉरी एक्यूट एंगल सॉरी एक्यूट एंगल बना रहा है, ठीक है, एक्यूट एंगल बना रहा है जो F4 है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो टॉर्क होता है दैट वी नो दैट जो टॉर्क होता है, टॉर्क दैट इज़ फोर्स, जो टॉर्क होता है वो भी एक फोर्स ही है ना, फोर्स है इज़ गिवन बाय, जो टॉर्क है कैसे हम लोग इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, बाय IL2B sin 90 माइनस थीटा। ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ,
इसके पहले हम लोगों ने वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो फोर्स होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड के जो फोर्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स निकलता है उसका फॉर्मूला था F=ILB sin थीटा होता था ना। तो यही जो फोर्स, ये भी तो एक जो टॉर्क है वो भी तो एक फोर्स ही है ना, उसको भी हम लोगों ने किया। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा हो गया, लेकिन ये एक्यूट एंगल इधर इसके लिए 90 - थीटा हो गया। लेकिन हम लोगों ने देख रहे हैं कि F4 जो होता है, F4 पे क्या होता है, उसका उस पर क्या हो जाएगा फोर्स, तो I हो जाता है L2 हो जाता है B sin 90 - थीटा। ये L2 क्योंकि देखो जो इसका लेंथ है, जो F4 की लेंथ होती है, कि इस पे जो फोर्स है ना, F4 क्या है, BC के ऊपर ही है ना। तो BC को हम लोगों ने क्या डिनोट किया है, देखो L2 डिनोट किया हम लोगों ने। ठीक है, L2 किया है BC पे जो F4 है, जिसके लिए हम लोगों ने L2 लिया, इधर लेंथ, इधर क्या लिया हम लोगों ने, देखो इधर हम लोगों ने क्या लिया, L2 लेंथ लिया। इसके लिए देखो फोर्स तो वही होता है ना, जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ILB sin थीटा होता है। लेकिन हम लोगों ने इधर देखा कि 90 - थीटा होता है, एक्यूट एंगल बनाता है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड में। ये F4 जो होता है, F4 क्या बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है। फिर इसके लिए एक्यूट एंगल ये लिखा हम लोगों ने। फिर L2 पे है उसका लेंथ, और I तो करंट सेम होगा, और B मैग्नेटिक फील्ड है, और sin थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग इधर, हियर जो फोर्स है, फोर्स F2 एंड फोर्स F4 आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू ईच अदर। एक दूसरे के इक्वल है एंड ऑपोजिट है ईच अदर। ठीक है, जो ये है, देखो ये F4 है, ये F2 है, एक दूसरे के इक्वल है एंड ऑपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसके वजह से कैंसिल हो जाएगा। ना ही तो इन पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ना ही इन पे टॉर्क आ रहा है, इसके लिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। इधर से देखो, अब क्या होता है कि अब हैंस दे विल कैंसल, क्या होता है, हैंस दे विल कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों फोर्स है, जो F2 और F4 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट ईच अदर टू ईच अदर। नाउ जो है फॉर फोर्सेस, जो फोर्स है, फोर्सेस F1 एंड F3, थीटा क्या है उन दोनों के बीच का, इज़ 90 डिग्री। कैसे देखते हैं, देखो अपना जो कॉइल है, ये कॉइल था। ठीक है, ये कॉइल था, ये क्या है, अपना कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है। जब इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड इधर से भी जा रही है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। देखो ये जो फोर्स इधर, ये देखो 90 डिग्री बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का। ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है, और इसमें क्या था कि 90 - थीटा ये बन रहा था इस साइड से जो फोर्स है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स इधर से लग रहा है, ये क्या है, अपना F3 है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, F3 है। और ये क्या है, ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ये F1 है। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बन रहा है ना, एंगल जो बन रहा है ना, एंगल, ये क्या है, एंगल अपना 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने इधर लिखा है फोर्स F1 एंड F3, थीटा इज़ 90, सब ये क्या 90 बना रहे थीटा। हैंस दिस विल बी IL1 B sin थीटा sin 90। ठीक है, ये L1 क्योंकि ये जो लेंथ 1 है। ठीक है, इनका लेंथ क्या दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ है कि जो इनका लेंथ क्या दिया, L1, F3 का जो लेंथ दिया हुआ है L1 दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम लोग ने L1 ले सकते हैं, IL1 B sin थीटा ले सकते हैं। लेकिन अपने को मालूम है जो sin 90 होता है वो क्या होता है, 1 होता है, तो L1 B। ठीक है, ये अपने को मिल गया, देयरफॉर ये अपने को मिला। फिर आगे देखते हैं कि इसके वजह से हम लोग को क्या मिला, IL1 B। ठीक है, इतना मिला अपने को। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल मोमेंटम देखते हैं, टोटल मोमेंटम फॉर फोर्सेस F1 एंड F3 के लिए देखेंगे। F1 एंड F3 विल बी कैसा रहेगा, हाफ L2 sin थीटा।
ये कैसे हुआ मालूम है? बताओ क्यों? देखो ये जो अपना कॉइल है, ये कॉइल है, ठीक है, अपना कॉइल है ये, ठीक है, कॉइल, ये जो कॉइल है, ये कॉइल देखो आधा ऊपर जाएगा, आधा ऊपर मूव करेगा, इससे इस साइड मूव करेगा, तो उसी टाइम आधा नीचे मूव करेगा, ठीक है, आधा ऊपर मूव करेगा, आधा नीचे मूव करेगा, पहले इस साइड थोड़ा सा मूव करेगा, फिर इतना ही नीचे भी मूव करेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था टॉर्क से होता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम हुआ हाफ L2 sin थीटा, इतना मोमेंट करेगा, ठीक है। तो हम लोग को टोटल टॉर्क देखेंगे, तो टोटल टॉर्क क्या होता है? टोटल टॉर्क, इसको डिनोट करते हैं इससे, इससे क्या बोलते हैं? टॉर्क, इससे डिनोट करते हैं पाई से, ठीक है। टोटल टॉर्क ड्यू टू फोर्सेस F1 एंड F3 इस टोटल टॉर्क देखेंगे। ये तो मोमेंट था, ठीक है, आधा इधर लगे, आधा मोमेंट देखो इधर से लगता है तो आधा इधर मूव करेगा, आधा इधर मूव करेगा तो आधा इधर मूव करेगा कॉइल, ठीक है, जब टॉर्क लग रहता है, ठीक है। तो अपने को इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। जब फोर्स लगता है तो आधा इधर मूव करता है, आधा इधर मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि टोटल टॉर्क क्या आता है, ठीक है। तो हम लोग टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। टाउ इक्वल्स टू, देखो ये फोर्स होता है, फोर्स हम लोग ने इसके पहले वीडियो में देखा, इसमें देखा था, सॉरी इसके पहले देखा था कि फोर्स क्या होता है? FI_L1B, ये अपना फोर्स हो गया, और उसके साथ मोमेंट ये F3 के लिए, ठीक है, या F3 के लिए F1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ L2 sin थीटा होता है, ठीक है, ये होता है F3 के लिए, ठीक है। और ये F3 के लिए आता है, अब F1 के लिए भी यही रहेगा I_L1B, ठीक है, फिर हाफ L2 sin थीटा, ठीक है। इतना अपने को पता चला इसमें। तो हम लोग को ये क्या रहता है कि आप कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकालेंगे जब तो I कॉमन निकल जाएगा, L1 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों में से फिर L2 कॉमन निकल जा रहा है, ठीक है, L2B sin थीटा, इतना अपने को पता चला, ठीक है। इतना अपने को पता चल रहा है कि ये देखो ये कैसा हुआ, देखो ये होता है हाफ, ये पूरा देखो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ, ठीक है। ये तो ये पूरा कॉमन निकल जा रहा है, ये क्या है? ये पूरा कॉमन निकल जा रहा है, ठीक है, ये तो कॉमन निकल जा रहा है, लेकिन ये हाफ मिला के क्या बनेगा? एक बनता है। कभी हाफ को हाफ से प्लस करेंगे तो क्या बनता है? 1 बनाता है, ठीक है। ये तो अपना ये भी कॉमन निकल गया था, ये कॉमन निकल गया था, ये कॉमन निकल गया था, ठीक है। अब बचा क्या था? ये देखो ये हाफ हो गया, हाफ L2 sin थीटा, हाफ L2 sin थीटा क्या बनता है? L2 sin थीटा बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है ना, 1। तो इसके लिए हम लोगों ने लिख दिया कि हाफ ऑफ 1 हो गया, तो बचा L2 sin थीटा, L2 sin थीटा, तो हो गया L2 sin थीटा। जब हाफ ये है, हाफ ये है, तो बनेगा 1, तो L2 sin थीटा, ठीक है, 1 L2 sin थीटा। इतना अपने को पता चला। तो इसमें क्या बोल सकते हैं? इफ़ अगर हम लोग n नंबर ऑफ टर्न के लिए, ये तो एक टर्न के लिए था, तभी हम लोग n नंबर ऑफ टर्न के लिए देखेंगे कि जो कॉइल के अंदर n नंबर ऑफ टर्न है तो उसके लिए क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि इफ़ आवर कॉइल इज़ मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज़ n, हाँ, इसको कैपिटल N से बोलेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर नंबर ऑफ टर्न रहेंगे तो। आगे देखते हैं, ये जो कॉइल है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसे, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम लोग इधर देखने वाले हैं कि हैंस फॉर n टर्न्स, ठीक है, फॉर n टर्न्स देखेंगे कि जो होते हैं फॉर n टर्न्स के लिए जो टाउ डस लगा देंगे, जो अपना n टर्न्स के लिए है, ठीक है, n टर्न्स के लिए है इक्वल्स टू n इंटू टाउ, ये 1 टर्न के लिए, n इंटू मतलब एक टर्न में से इंटू कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न कर देंगे, मतलब नंबर कितना नंबर ऑफ टर्न हुआ है तो उसको नंबर को एक टर्न के से इंटू कर देंगे तो क्या मिलेगा? पूरा नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएगा, कितने नंबर ऑफ टर्न। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? n इंटू टाउ का अपना जैसे अपने को मिला है I_L1 L2 B sin थीटा है, ठीक है। लेकिन अपने को इधर दिख रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? अपना एरिया होता है, ठीक है, अपने ने पढ़ा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? अपना एरिया होता है। तो देखो ये L1 था, L2 था, जैसे कि इधर था, देखो
देखो ये जो अपना लेंथ है ये अपना ब्रेथ है, ठीक है, इसी को हम लोगों ने L2 लिया था ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, कभी भी एरिया होता है, ठीक है, एरिया होता है, एरिया होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे टाउ डैश ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है। तो टाउ डैश इक्वल्स टू n हो गया, i हो गया, और इसको हम लोग a लिख देते हैं, एरिया है पूरा दोनों मिला के, फिर b साइन थीटा, ठीक है। इतना अपने को पता चल गया। ये n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है, ये कंडीशन था, ठीक है। वेयर ए क्या है, L1 इंटू L2 ए अपना एरिया है, ठीक है। इतना अपने को पता चला। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला कंसेप्ट। थैंक यू।